किसानों की भूख हड़ताल पर बोले राकेश टिकैत, कहा आज का आंदोलन रहा सफल, वापस नहीं जाएंगे किसान। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा वार्ता की अगली तारीख के लिए हम किसानों के संपर्क में, निश्चित तौर पर होगी बैठक। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसानों की हर बात सुनने के लिए तैयार, उनकी गलतफहमियों को किया जाएगा दूर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया अपना अनशन, कहा हम किसानों के साथ, तीनों कृषि कानून निरस्त करे सरकार। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन अब अनशन तक पहुंच चुका है, जिससे लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत करने की अपील की है, लेकिन किसान हैं कि चर्चा से साफ इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते लोग कह रहे हैं कि कानून का वास्ता अब निकालो रास्ता। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। किसानों का अनशन, सरकार करे मंथन, 19 दिन का घमासान, जल्द होगा समाधान, कानून का वास्ता अब निकालो रास्ता। देश का अन्नदाता इस सर्द मौसम में पूरे दिन भूखे पेट रहा, लेकिन सरकार के पास आज भी किसानों के आंदोलन का कोई समाधान नजर नहीं आया। हालांकि आज भी अलग अलग बैठकों का दौर चलता रहा। उम्मीद थी कि शायद आज देश के अन्नदाता को अनशन पर बैठा देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन किसानों को सिर्फ हताशा ही हाथ लगी। इन सब के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद चौटाला ने एक बार फिर किसानों से चर्चा करने की अपील की है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा होगी, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है आजकल, तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है। अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया था, वो 7वें चरण की चर्चा के ऊपर जल्द आएगा, और जल्द इसके ऊपर। अब दुष्यंत चौटाला की अपील पर भी किसान यही कह रहे हैं कि चर्चा बहुत हो चुकी है, अब तो सरकार को नए कृषि कानूनों को रद्द करना होगा। इतना ही नहीं, किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए साफ संदेश में कहा है कि अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो किसान अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। ये सब जगह सक्सेसफुल रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जो लोग हमारे 11 आदमी यहाँ पे 12 आदमी बैठे, और उनका बड़ा तपस्या रही। एक सरकार को एक मैसेज गया, सरकार हमारी बात सुने। कोई हम भी सरकार का और नहीं है कि हम पूर्ण आ रहे हैं यहाँ पे, सरकारों को बात सुननी पड़ेगी। वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले। किसानों के अनशन के बीच एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन ये बातचीत ऐसे किसान नेताओं के साथ थी जो नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी किसानों का आभार व्यक्त किया, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सरकार अब किसान आंदोलन के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू कराने की कोशिश में जुटी है। तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने
पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आएं और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता। अब सरकार ऐसे में कानून का समर्थन करने वाले किसानों से मिलकर क्या साबित करना चाहती है, ये तो जल्द ही सभी के सामने होगा। मगर इतना साफ है कि किसानों के आंदोलन में केंद्र सरकार की रणनीति भी फेल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि तमाम बैठकों के बाद भी केंद्र सरकार न नए कृषि कानूनों को रद्द करा रही है और न ही किसानों के बीच आकर बात कर रही है। बहरहाल सरकार और किसानों के बीच इस जंग का कैसे समाधान होगा, इसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो आज किसानों का अनशन था। अनशन के साथ ही लगातार कोशिश थी कि सरकार के ऊपर दबाव बना जाए, लेकिन किसानों ने कहा कि उनका जो अनशन था वो कामयाब रहा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि कानून को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से विनीत कपूर और दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनीत कपूर, आपका रुख करना चाहूंगा। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों का और आज के अनशन का किस तरीके से देखा जा रहा है चंडीगढ़ से? देखिए, सीधे तौर पर अगर मुलाकातों की बात करें तो लगातार जो हरियाणा के लीडर हैं या फिर पंजाब भाजपा के नेताओं की बात करें, वो केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके साथ लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस किसानी आंदोलन का दबाव जो है वो चाहे हरियाणा के मंत्रियों की बात करें या फिर हरियाणा के बीजेपी नेताओं की बात करें या फिर गठजोड़ के जेजेपी नेताओं की बात करें, उन पर तो दबाव पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी जो किसानों का आंदोलन है वो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि पंजाब के अंदर बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता पंजाब में कहीं भी जाते हैं तो वहां पर उनको काली झंडियां दिखाई जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं लगातार जो बीजेपी के नेता है केंद्र के साथ राब्ता कायम कर रहे हैं। इसके अलावा जेजेपी नेताओं की बात करें, वो राब्ता कायम कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। दूसरी तरफ आज जिस तरह से पंजाब के अंदर अगर हम विभिन्न वर्गों की बात करें, वो किसानों के साथ खड़े होते नजर आए और कुछ तबके तो ऐसे थे जो किसानों के हक में आज भूख हड़ताल भी करते नजर आए। आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें, उनकी तरफ से आज भूख हड़ताल की गई। इसके अलावा कांग्रेसी विधायकों की बात करें तो शंभू बैरियर जो कि हरियाणा पंजाब का बैरियर है, वहां पर एक मोर्चा तक उनकी तरफ से लगाया गया। यानी सीधे तौर पर आंदोलन जो है अपने चरम पर है, आंदोलन जो बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है, उसका समर्थन का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है ताकि किसानों का मनोबल जो है वो ऊंचा रहे और किसान जिस मांग को लेकर आज इतनी सर्द रातों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस मांग को पूरा करके ही दिल्ली से वापस लौटें। जी बिल्कुल विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज अनशन पर थे किसान और लगातार बयानबाजी देखने को मिली, चाहे आम आदमी पार्टी की हम बात करें या फिर बीजेपी की हम बात करें। किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिली? बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, किसानों की तरफ से जो आंदोलन आज किया गया था, यानी कह सकते हैं अनशन जो किया गया था, वो काफी हद तक सफल रहा है। क्योंकि सरकार तक जो मैसेज देखने को मिल रहा था कि वो सरकार कहीं ना कहीं आपस में बैठक कर रही है, बातचीत करने का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों के जो मैसेज था वो सीधे सीधे सरकार तक जरूर पहुंचा, मगर सरकार उसको कहीं ना कहीं हल्के में लेने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो किसानों का जो मैसेज था उसको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की, यहाँ तक की रणनीति है कि अपनाने की कोशिश करी कि हम किसानों से बातचीत करने की प्रक्रिया जरूर अपनाएंगे और ताकि किसान हमसे आकर बात करें। मगर किसान पहल नहीं कर रहा है, ना ही सरकार पहल कर रही है और कहीं ना कहीं इनके बीच में वो आम जनता पिछले, खासकर वो दिल्ली की जनता जो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लगा रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों की बातों को माने और बिल वापस ले और ये कानून वापस ले और कहीं ना कहीं जो रास्ता बंद है वो खुल सके। मगर एक बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो इनके कार्यकर्ता हैं या फिर कहे जो विधायक वगैरह हैं या फिर कोई नेता हैं,
उन्होंने सब ने अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने विधानसभा के अंदर, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर प्रदर्शन जरूर किया, अनशन भी रखा और कहीं ना कहीं सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं सफल रहा, क्योंकि हर तरीके से यही सोच कर मैसेज देने की कोशिश करी गई थी कि जो किसानों की मांग है वो जायज है और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करे उस बिल को, जो उस कानून को वापस करने की। मगर अभी भी सरकार कहीं ना कहीं एक उलझन के अंदर है कि अगर सरकार बैक करती है यानी कि कानून वापस लेती है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है। जो पूंजीपति लोगों से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कहें जो बाद में होने वाला खेल है वो कहीं ना कहीं नुकसान में हो सकता है। मगर अभी भी सरकार इस मंथन में है कि किसी तरीके से इस प्रदर्शन को खत्म कराया जाए ताकि जो किसान है वो अपने घर जाए और कहीं ना कहीं जो उनका रास्ता है वो बन सके। जी लेकिन राजीव, इस बीच आज की हम तस्वीरें देखें या फिर आज से 4-6 दिन से हम पीछे 6 दिनों की हम बात करें तो लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री से ऐसे किसान मिल रहे हैं या ऐसे किसानों के नेता मिल रहे हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। आज भी भारतीय किसान समन्वय समिति के कई पदाधिकारी मिलते हैं और इस कानून की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या तस्वीरें इसको देखी जा रही हैं, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? क्या सरकार भी चाहती है कि किसान आंदोलन के सामने एक और आंदोलन शुरू हो? इस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको? देखिए, बिल्कुल बताइए, सरकार की रणनीति एक देखनी होगी कि सरकार जो है यानी कि जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं किसानों को 2 गुटों में बांटने की कोशिश कर रही है। पहला गुट जो है वो कैसे कि इस कृषि कानून बिल के खिलाफ में है और दूसरा जो है वो समर्थन कर रहा है। इसीलिए सरकार ज्यादातर उन नेताओं से बात करने की कोशिश कर रही है जो उनके समर्थन में, यानी कि सीधे सीधे कहें तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश कर रही है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं यानी कि जो बिल के खिलाफ है या कानून के खिलाफ है वो सिर्फ विपक्ष के गुमराह किए हुए लोग हैं, ना कि वो जो बिल का फायदा होना है वो उनको नहीं होगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, सर जो कृषि कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, यानी कि कह सकते हैं जो किसान जो बैठे हुए हैं वो काफी बड़ी तादाद के अंदर है, यानी कि कह सकते हैं सिर्फ 10% ही नेता जो हैं जो केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, बल्कि 90% ऐसे किसान हैं जो जनता कह सकते हैं जो रोडों पर बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और तमाम कोशिश की जा रही है कि सरकार कितना भी हटा ले वो उनको वो हटने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर दिया गया था उनकी तरफ से कि सरकार आज बात करें, 2 दिन बात करें, 4 दिन बाद बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हटेंगे। बिल्कुल विनीत, आपके पास भी मैं आऊंगा और सवाल यही होगा कि जिस तरीके से चाहे अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि आंदोलन के सामने एक और आंदोलन और साथ में अनशन के नाम पर जो सियासी समीकरण पंजाब के बांधने की कोशिश हो रही है, इस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तस्वीरें आज नजर आई। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋर्स। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे सहयोगी और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जो अनशन चल रहा है, जो लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें ही, कैसे आंदोलन शुरू हुआ, क्या कुछ विवाद है, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सितंबर में 3 कृषि कानून बने थे और किसानों ने इसका कानूनों का विरोध किया था। शुरुआत से ही लगातार इनका विरोध किया जा रहा है। शुरुआत में पंजाब, हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए। 26-27 नवंबर को दिल्ली की सीमा तक किसान पहुंचे और इसी के साथ किसानों की सरकार से अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 6 दौर की बातचीत का कोई समाधान वहां पर नहीं निकला। यही वजह है कि अब तक लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। टोल फ्री, हाईवे जाम के बाद अब भूख हड़ताल की गई है। तो राजीव और विनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आपका रुख करूंगा, क्या अनशन के रास्ते, सियासी रास्ते तलाशने की कोशिश हो रही है? और साथ में यह भी, क्या जो तस्वीरें दिल्ली से नजर आ रही हैं आंदोलन के खिलाफ, समर्थक में भी और विरोध में भी लोगों को लाने की कोशिश जो दिख रही है, वो चंडीगढ़ से नजर आ रही है? देखिए सीधे तौर पर अगर इस तस्वीर की बात करें तो आज ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि इस अनशन के विरोध में, इस आंदोलन के विरोध में बीजेपी की तरफ से एक धड़े को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं इन कानूनों का समर्थन करते नजर आए। आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी इस तरह की तस्वीर जो है वो नारायणगढ़ के अंदर, जो कि अंबाला जिले के में पड़ता है, उसके अंदर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब केंद्रीय राज्य मंत्री जो रतनलाल कटारिया हैं या फिर जो सांसद हैं नैब सैनी, उनकी तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के समर्थन में निकाला गया था। इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान बड़ा हल्ला गुल्ला वहां पर देखने को मिला था और जब किसान वहां पर पहुंचे, गुरनाम सिंह चुडूनी ग्रुप वहां पर पहुंचा, तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का जाम तक उस रोड पर हो गया था और इस दौरान एक किसान की मौत तक हो गई थी। तो उस समय टकराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं वहां पर बल प्रयोग करके किसानों को खदेड़ने की कोशिश की गई थी। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी की अगर मंशा की बात करें, साफ मंशा नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी किसानों को जागरूक करने की बात कर रही है, एक तरफ ये कह रही है कि टेबल पर आइए, आपके साथ बैठक करके हम इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे धड़े को खड़ा किया जा रहा है कि टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आए और स्थिति अगर तनावपूर्ण होगी तो फिर काफी नुकसान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हो सकता है। इसी वजह से किसान लगातार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बात माने और जो आपने ये केंद्रीय कानून लागू किए हैं इनको सिरे से रद्द करें। और अगर आपको किसानी को खुशहाली की तरफ लेकर जाना है, कोई कानून बनाने भी हैं, तो पहले किसानों के साथ विचार विमर्श करें, उसके बाद कानून बनाने का काम करें ताकि किसानों को भी राहत मिलती नजर आए और केंद्र की मंशा जो है वो भी पूरी होती नजर आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आज का अनशन रहा और किस तरह की जो स्थिति देखने को मिली। रुक करेंगे बाकी खबरों का। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सोमवार को ये अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। आपको बता दें कि किसान यूनियन ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को 1 दिन की भूख हड़ताल भी की। तोमर ने भरोसा देते हुए कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है, किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। वहीं इससे पहले तोमर ने सोमवार दोपहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और गतिरोध समाप्त करने की तारीखें पर चर्चा भी की।
क्या सिचुएशन ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या सरकार भी पहल कर सकती है किसानों को बुलाने के लिए? क्या सरकार भी पहल कर सकती है किसानों को बुलाने के लिए? क्या सरकार भी पहल कर सकती है, डेट दे सकती है किसानों को बुलाने के लिए? नहीं, अभी बातचीत है, उन लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सुधारों से जुड़े कदम राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाकर उठाए जाने चाहिए और मौजूदा समय में चल रहे किसानों के आंदोलन के मामले में सरकार को बातचीत के लिए उसी के हिसाब से हल निकालना चाहिए। उद्योग चैंबर फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करने के दौरान शर्मा ने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि वो कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए तबकों को आर्थिक मदद देने में सरकार अधिक उदार रुख दिखाए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था करे। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार की ओर से किसानों को मनाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा से ही अपने किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार प्रभावी रहा है और साथ में उन्होंने कहा कि महामारी के प्रभाव से बचा रहा है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिक्की की 93 आम बैठक में कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर राजनाथ ने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो महामारी के दुष्प्रभावों से बचने में सक्षम रहा और वास्तव में ये सबसे अच्छा है। हमारी उपज और खरीद भरपूर है और हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना अनशन समाप्त कर लिया है। उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय अनशन किया था। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान या जवान मुसीबत में है तो देश खुश कैसे रह सकता है, लेकिन किसान आज खेतों के बजाय विरोध कर रहे हैं। आज भारत उनके साथ है और उसके साथ ही उन्होंने किसानों को हर संभव मदद और एमएसपी की गारंटी की भी बात की है। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान की। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।